हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 12। ये दो क्वेश्चंस जो रह गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, दिया गया है फंक्शन है रियल पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स 9x² प्लस 6x माइनस 5। आपको एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, ये आपको कंडीशंस गिवन है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। आपको दिखाना है कि एफ इन्वर्टिबल होगा एंड इसका इन्वर्स भी आपको निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको 1 प्रूव करना होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल दिखाना है, यानी कि इन्वर्स होना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है 9x² प्लस 6x माइनस 5 और फंक्शन है रियल पॉजिटिव टू -5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमें इसको दिखाना है 1 तो फॉर 1 तो 1 के लिए हमें क्या करना होगा, लेट x1 एंड x2 मान ले, हमने डोमेन से मानते हैं ना हम उनको। तो डोमेन हमारे पास r पॉजिटिव है, तो रियल नंबर r पॉजिटिव से हमने x1 और x2 को मान लिया। ठीक है, उसके बाद नाउ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हमें प्रूव करना है। ये देखिए, जो ये है इसके अंदर एक बार x1 रखना है, एक बार इसके अंदर x2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो देयरफॉर 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 का स्क्वायर माइनस के 5 इज इक्वल टू 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 का स्क्वायर माइनस के 5। माइनस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल आउट, इनको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 का स्क्वायर और माइनस 6x2 का स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ x है, इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, हमने इसमें से 9 कॉमन ले लिया, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब देखिए, इसमें भी x1 माइनस x2, इसमें भी, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, x1 माइनस x2 और यहाँ पे आ जाएगा, ये 9 बच गया और ये बच गया। मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर ही कर रही हूँ, 9x1 प्लस 9x2 और इसके पास बच गया 6। अब देखिए, क्या ये 0 हो सकता है? ये तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस का 6 है। अगर ये दोनों 0 भी हो भी जाए तो भी 6 बचेगा, इसका मतलब ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो कौन 0 है? ये 0 है। ठीक है, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो देयरफॉर f इज 1 तो f क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम ऑन टू के लिए प्रूव करेंगे। फॉर ऑन टू के लिए हमने कोई भी y मानना है। लेट y बिलोंग्स टू, जो कोडोमेन है वो है हमारे पास -5 टू इंफिनिटी, बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। देन अगर हमने माना है तो ये एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 9x² प्लस 6x माइनस के 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू चाहिए तो हमें इसे कंप्लीटिंग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। किससे? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x² कोफिशिएंट होता है पहले उसको डिवाइड, उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कीजिए, किससे करेंगे, 9 से करेंगे, यानी कि x² अपॉन में 9 प्लस, तो ये भी तो 9 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे 9, ये भी 9 हो जाएगा और ये y बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे, ये आ जाएगा x² प्लस 2/3x माइनस 5/9 इज इक्वल टू y अपॉन 9। इसके बाद इसका अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके, यानी कि पहले इसका हाफ कीजिए, तो इसका हाफ क्या होएगा, 2/3 का हाफ, तो 1/3 हो गया। इसका स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर आपको इस तरफ भी जोड़ना है और इस तरफ भी जोड़ना है। तो x² प्लस
2/3x माइनस 5/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला बनता है उसमें ये तो होता है a और ये होता है b, और ये होता है 2ab, ठीक है, ये एक्स्ट्रा होता है और ये हमने फॉर्मूला बनाया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ये माइनस 5/9 इज इक्वल टू y/9 और ये बन गया 1/9, ठीक है। इसके बाद x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाएंगे, y/9 प्लस 1/9 प्लस 5/9, थोड़ा सा सोल्व आउट करेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, y प्लस 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो गया। इसके बाद स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट और नीचे वाले का क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। अब इसको इस साइड ले जाके माइनस करेंगे तो y प्लस 6/3 माइनस 1/3 कितना आ गया, y प्लस 6 माइनस 1/3, ये आ गया x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आई किसके लिए आई, वेयर x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव फॉर y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके लिए इन्वर्टिबल होगा, तो देयरफॉर f इज ऑन टू, तो f क्या प्रूव हो गया, ऑन टू प्रूव हो गया। इसके बाद 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसको हम सेकंड मान लेंगे, उसको चाहे 1 मत मानना क्योंकि मैंने इसमें अलग से नहीं लिखा है। अगर हम इसमें लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 we can say that f inverse exists and the function is invertible, and function is invertible, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, f इनवर्स। तो f इनवर्स निकालने के लिए हम मान लेंगे लेट f of x इज इक्वल टू y, देन फ्रॉम सेकंड से हम सीधा x की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, और ये x क्या होता है, f इनवर्स y होता है, ठीक है। ये कहाँ से लिखा, x को ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि f ऑफ x क्या था, y था, तो x क्या आ गया, f को उस साइड ले जाओ, f इनवर्स y। तो इसके बाद हमें f ऑफ इस y की जगह, क्योंकि वेरिएबल्स होते हैं तो हम इसकी जगह आसानी से x पुट करके दिखा सकते हैं, x प्लस 6 माइनस 1/3, तो ये आ गया इसका इनवर्स, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें एक फंक्शन है रियल पॉजिटिव से 9 टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। हमें प्रूव करना है कि f इन्वर्टिबल है और इन्वर्स फंक्शन ही आएगा, ठीक है। आंसर दे रखा है, आपको ये निकालना है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 9 है और फंक्शन है रियल पॉजिटिव टू 9 टू इन्फिनिटी। ये देखिए ये डोमेन है और ये हमारे लिए को डोमेन है। अगर हम y की कोई भी वैल्यू मानेंगे तो इसके अंदर अंदर मानेंगे, अगर x की कोई वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर अंदर लेंगे, ठीक है। देन फॉर 1 1 के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो एक बार x1 रखेंगे प्लस 6x1 माइनस का 9 इज इक्वल टू 5x2। एक बार x2 रखेंगे प्लस 6x2 माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल आउट। इसके बाद इनको इस साइड लेंगे, 5x1 का स्क्वायर माइनस 5x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2, 5 कॉमन ले लेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2। अब ये फॉर्मूला बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम x1 माइनस x2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5x1
और 5x2 प्लस 6, ये बच गया। अब देखिए ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ 6 है, अगर इन दोनों को जीरो कर भी दिया जाए तो भी ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन जीरो है? ये जीरो, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो, तो या तो ये जीरो या ये जीरो, तो ये जीरो। ठीक है, तो देयरफॉर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज 5x1 प्लस 5x2 प्लस 6 इज नॉट इक्वल, कैन नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया? x1 इज इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर f इज 1 1, और f क्या आ गया हमारा? 1 1 प्रूव हो गया। इसके बाद हम ऑन टू के लिए करेंगे। फॉर ऑन टू के लिए y मानेंगे, लेट y बिलोंग्स टू -9 टू इंफिनिटी बी एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। देन अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमने लेट किया ना वाई को, तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है? 5x² प्लस 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू वाई। देन एक्स स्क्वेयर, अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वेयर, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वही कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा जो पिछले क्वेश्चंस में हमने यूज़ किया है। तो 5 का जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 6/5x माइनस 9/5 इज इक्वल टू y/5। ठीक है, अब इतना आने के बाद ये इसका कोफिशिएंट है, उसका हाफ करके उसको स्क्वेयर दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो x² प्लस 6/5x माइनस 9/5 प्लस 3/5 का स्क्वेयर। देखिए इसका हाफ करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 3/5 आ जाएगा। हाफ करके अलग से देख लेना, उसके बाद अगर नहीं समझ आता तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो ये स्क्वेयर बन गया x प्लस 3/5 का होल स्क्वेयर। ठीक है, और इस साइड बच गया प्लस 9/25 प्लस, और ये वाला इस साइड लाई मैं 9/25। तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 3/5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 एलसीएम आ गया 5y प्लस 9 प्लस 45। देन x प्लस 3/5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y प्लस 54/25, और x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5y प्लस 54 का रूट, और नीचे अगर रूट करेंगे तो 25 का कितना हो जाएगा? 5। तो x की वैल्यू आ गई 5y प्लस 54/5 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगी 5y प्लस 54 माइनस 3/5। ठीक है, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर every value of y belongs to -9 to infinity and therefore f is on to। तो f यहाँ से on to हो गया। अब हमें सिर्फ इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो 1 1 जब 1 1 निकाली थी तो सबसे पहले हम उसे 1 मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी तो प्रूव करना था ना कि f इन्वर्टिबल है, और इसको हम मानेंगे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से डेट f इज इन्वर्टिबल, f इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद हम इसका f इनवर्स निकालेंगे। तो f इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अगर आप चाहे तो आप पूरे स्टेप्स दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन भाई f ऑफ x इज इक्वल टू वाई मैं पुट कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं वहाँ से लिख देती हूँ। देन फ्रॉम सेकेंड से x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 5y प्लस 54 माइनस का 3/5। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास x से आई थी, एंड आप जानते हैं x को हम क्या लिखेंगे? f इनवर्स y लिखेंगे 5y प्लस 54 माइनस के 3/5, और ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डेट। यहाँ पे मैं वेरिएबल है y की जगह, तो इसलिए x पुट कर सकती हूँ 5x प्लस 54 माइनस 3/5। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपकी इस वीडियो से किसी तरह की हेल्प हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।